हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। और इस बार जो ये वीडियो है ये 1 पेज स्पॉइलर वीडियो है। एंड इसके अंदर हमें कुछ नया रिवील हुआ है एंड बोरुटो के पास्ट के बारे में हमें कुछ नया बताया गया है, जिसके अंदर काशिन कोजी भी है। एंड यू नो लास्ट टाइम बोरुटो को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया था जुर्रा ने। एंड इन सब के बीच में हमारी आइटम बॉम्ब आएगी बोरुटो को बचाने के लिए, यानी कि ईडा सामा। ये हमने सोचा था, हुआ नहीं। बट क्या करें, हमारी किस्मत फूटी लगती है भाई साहब। मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, लेकिन बार बार ये लड़की आ जाती है जिसकी वजह से मेरा मन डोल जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और बस आई एम रेडी फॉर द वीडियो। तो लास्ट टाइम जो भी हुआ, बोरुटो जख्मी तो हुआ। यहाँ बोरुटो एकमात्र हथियार था कोनोहा विलेज के लिए। बोरुटो को देखते हुए तो ये लग रहा है कि भैया ये बोरुटो अब उठ नहीं पाएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई जड़ी बूटी लेके आएगा, नहीं तो मोमोशिकी तो आएगा ही आएगा। अगर बोरुटो ठीक नहीं हो पाया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा तगड़ी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जुर्रा खड़ा हुआ है विलेज के बाहर। जुर्रा चाहे तो सबको फिनिश कर सकता है सिर्फ एक चुटकी के अंदर। इवन जुर्रा का ऐसा भी नहीं है कि वो रुकना चाहता हो, वो रुकना भी नहीं चाहता। जो बंदा विलन होने के बावजूद भी सेकंड ही आके पूरे विलेज को तबाह करने की क्षमता रखता हो, वो कैसे किसी को छोड़ देगा। तो खतरा तो बहुत बड़ा है। फिलहाल हम बात करते हैं 1 पेज स्पॉइलर के बारे में। 1 पेज स्पॉइलर के अंदर काशिन कोजी और ओरोचिमारू के हाइड आउट पे आ जाता है। एंड यहाँ पर बोरुटो पूछता है कि तुम कौन हो, बट यहाँ काशिन कोजी बोरुटो को जानता है। और ये टाइम ध्यान रखना है, ये टाइम जो है ये बहुत पहले का है, यानी 2 साल पहले का है, क्योंकि यहाँ पर बोरुटो के बाल है, वो भी बड़े बड़े। अच्छा बात नहीं है। इस पेज के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है साइन, समनिंग जुत्सु का साइन, जिसके ऊपर काशिन कोजी के मास्क का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये चीज थोड़ी अजीब है। एंड यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है कि कम से कम मुझे ओरोचिमारू के बेस का सीक्रेट एग्जिट और एंट्रेंस मिल गया, जिसे मैंने हाइड किया था। एंड इट्स नॉट इजी टू फाइंड। अरे यार, इसे तो मानना पड़ेगा। मतलब ये ओरोचिमारू को जानता भी है और इसने उसके हाइड आउट के अंदर एक ऐसा सिंबल लगा दिया जिससे वो आ जा सके। अगर हम बोरुटो की बात करें तो बोरुटो तो यही सोच रहा है कि भैया ये आया कैसे यहाँ। देन काशिन कोजी बोलता है कि जो फ्रॉग तुमसे जिससे तुम रोज बात किया करते थे, वो फ्रॉग बस एक साइंटिफिक निंजा टूल से बना हुआ स्कल्पचर है और कुछ नहीं है। और जिससे भी तुम बात कर रहे थे वो मैं था, ना कि वो फ्रॉग। मतलब बोरुटो का कनेक्शन पहले से इससे था। इट मींस बोरुटो को कुछ नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है। लाइक अस। खाओ माँ कसम। बात कुछ समझ न आए, कमी क्या हमने पाई। अब बोरुटो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा के बोल देता है कि भैया तू है कौन, मैं नहीं जानता तुझे, लेकिन तू मुझे कैसे जानता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना कंफ्यूज मत करो यार। वैसे तो 1 पेज मांगा स्पॉइलर में कुछ नहीं होता, फिर भी बहुत ही बड़ा रिवील है। बट जो भी हो, फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किस चीज के बारे में दिखाया जाएगा, थ्रॉनसोल के बारे में या फिर मोमोशिकी के बारे में। क्योंकि यहाँ जो बोरुटो को इतना बुरा डैमेज पहुंचा है, उस डैमेज को हील करने के लिए शायद मोमोशिकी की ही जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर किसी से नहीं हुआ तो एट लास्ट मोमोशिकी ही बोरुटो को हील करेगा, जैसा की इससे पहले के चैप्टर में हुआ है। जो बोरुटो के सीने पे स्कार है वो भी मोमोशिकी की ही देन है। मोमोशिकी ने ही बोरुटो को बचाया था, और शायद कुछ इस बार नया नहीं हुआ तो हो सकता है मोमोशिकी ही दोबारा से बोरुटो को बचाए। मैं कुछ नया यहाँ पे बस एक ही चीज चाहता हूँ, जैसे कि जोगान हो गई या फिर बोरुटो की कोई न्यू फॉर्म जिसमें बोरुटो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछली किताबों को उठाया जाए तो उसके हिसाब से कोई भी न्यू फॉर्म आएगी वो कावाकी से ही स्टार्ट होगी। ये भी शायद ही कह सकते हैं। भले कारमा को फर्स्ट टाइम बोरुटो ने यूज किया हो, लेकिन कावाशिकी फॉर्म को कावाकी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था जीगन से फाइट करते वक्त नारुतो के घर के अंदर। और उस टाइम पर कावाकी सबसे ज्यादा लो रैंक वाला बंदा था, लेकिन आज भी वो लो रैंक वाला बंदा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन फेर बदल होने की वजह से डेस्टिनी भी चेंज हो गई है, सो न्यू फॉर्म तो कावाकी ही लेगा। बारी भले बोरुटो की थी, लेकिन लेगा कावाकी। जहाँ तक फैन थ्योरीज का सवाल है कि मोमोशिकी बोरुटो को पोजेस क्यों नहीं कर रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, इसका रीजन क्या है? मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि मोमोशिकी को सील कर दिया गया है बोरुटो के अंदर ही, क्योंकि यहाँ बोरुटो एक उजुमाकी है और एक उजुमाकी का चाक्रा लेवल कुछ अलग ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। इवन अब ये उजुमाकी नहीं, अब ये एक उजुत्सुकी बन चुका है। सो अब बोरुटो
का क्या लेवल है हम सभी जानते हैं। इवन उजुमाकी फैमिली के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया सीक्रेट टेक्निक्स हैं सीलिंग जुत्सु के, जिसे हर कोई तोड़ नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो तो कुशिना का एडमेंटियन सीलिंग जुत्सु, जिसके अंदर कुशिना के अंदर से चेन क्रिएट होती है और वो 9 टेल्स को सील करने के काम आती है। और ये चेन्स 9 टेल्स के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो उसे रोक नहीं पाता था। 8 साइन सीलिंग जुत्सु जो 4th होकागे ने लगाया था नारुतो के अंदर, जिसमें 4th होकागे को एक्चुअल में लगा था कि भैया ये बंदा कर लेगा किसी न किसी तरह से 9 टेल्स के चक्रा पर कंट्रोल। 8 साइन सीलिंग जुत्सु ही बहुत है। इवन मिनाटो ने जानबूझकर उसके अंदर लिखी छोड़ी थी जिसकी वजह से वो उसे यूज कर सके, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन ये रही बात पुरानी। एक्चुअल में काशिनकोजी एंड बोरुटो ने मिलकर क्या किया है ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी के साथ वो नहीं पता, क्योंकि बोरुटो जानबूझ के कर्मा को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने कर्मा यूज किया तो हो सकता है ये बैरियर तोड़ दे, और यही बोरुटो का डर हो सकता है कि बोरुटो ने लास्ट टाइम यूज नहीं किया कर्मा को। लेकिन दोस्त तुझे यूज करना पड़ेगा, बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेले बोरुटो जुरा से फाइट नहीं कर सकता भाई, मारा जाएगा। और ये चीज मोमोशिकी खड़े खड़े देख ले, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बोरुटो मारा जाएगा तो मोमोशिकी भी मारा जाएगा। मेन लॉजिक ये कहता है। इवन बोरुटो भैया आपसे तो हम यही कहेंगे कि भैया जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें मोमोशिकी दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इवन अपनी थ्योरी भी रखना। बाकी आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।